वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम बात करने वाले हैं अपने लेक्चर 3 की। ऑलरेडी अगर किसी पर्सन ने लेक्चर 1 और 2 नहीं सुना तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप लाज़मी लेक्चर 1 और 2 को सुनें। अगर उसमें से कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपको लाज़मी बताएँगे उस चीज़ के बारे में जो चीज़ आप पूछना चाहेंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। क्योंकि हमारे चैनल पे आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेडिकल बिलिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप मेडिकल बिलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं और इसमें अपने करियर को बनाना चाहते हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में कंपनीज़ इंटरव्यूज़ कैसे लेती हैं और किस कंपनी में जॉब्स हैं, तो आपको लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। क्योंकि हमारे चैनल के पोस्ट ऑप्शन में हमने पूरी जो एड्स होती हैं मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की वो हम लाज़मी लगाते रहते हैं और वहाँ से आप मुख्तलिफ़ कंपनीज़ की वैकेंसी भी देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं अपने 3rd लेक्चर की। तो आज हम बात करने वाले हैं पेशेंट डेमोग्राफिक और इंश्योरेंस डिटेल्स एंट्री के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं पेशेंट डेमोग्राफिक और इंश्योरेंस डिटेल्स की। ये पेशेंट डेमोग्राफिक क्या होते हैं और इंश्योरेंस डिटेल्स क्या होती है, इंश्योरेंस डिटेल्स एंट्री क्या होती है। तो इसमें आज हम बात करेंगे। आज का लेक्चर जो है ना ये एक 15 मिनट का लेक्चर होगा इंशाल्लाह और ये बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। आपने इसको लाज़मी एंड तक सुनना है। पेशेंट डेमोग्राफिक का मतलब ये होता है कि पेशेंट की इन्फॉर्मेशन, पेशेंट का नाम आता है उसके अंदर, उसके बाद उसका पेशेंट का जेंडर आता है कि वो मेल है या फीमेल है, पेशेंट की डेट ऑफ बर्थ आती है, उसके बाद उसकी हाइट भी आती है और आंखों का कलर भी बाज़ दफ़ा वहाँ पे मेंशन होता है। उसके बाद आता है पेशेंट का एड्रेस आता है, पेशेंट किस सिटी से है, पेशेंट का ज़िप कोड आता है, पेशेंट का ईमेल एड्रेस भी ऑप्शनल होता है। और उसके बाद आता है पेशेंट का फ़ोन नंबर कि पेशेंट किस स्टेट से है, उसका ज़िप कोड नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें डेट ऑफ इंजरी भी आती है कि किस डेट को पेशेंट को मसला आया है। उसके बाद वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखने का ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 के अंदर ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा। तो इसी तरह डेट ऑफ इंजरी कि किस डेट को पेशेंट को मसला आया है, उसके अंदर भी सेम एज़ इज़ आएगा। पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगा और फिर ईयर आएगा। तो उसके बाद जो पेशेंट डेमोग्राफिक्स का जो डाटा होता है, ये इंश्योरेंस के साथ किस तरह से शेयर होता है, ये ईएचआर के थ्रू शेयर होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होता है। ये सिस्टम टू सिस्टम हम इंश्योरेंस कंपनी के साथ शेयर करते रहते हैं, क्लेम के लिए, वेरिफिकेशन के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उसकी वजह से ये जो है इसको ईएचआर बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड बोलते हैं। तो उसके बाद अगर जो पेशेंट होता है उसके पास एक से ज़्यादा इंश्योरेंसेस हो सकती हैं। तो उसकी जो पहली इंश्योरेंस होगी उसको बोलते हैं प्राइमरी, जो दूसरी इंश्योरेंस होगी उसको बोलते हैं सेकेंडरी और जो तीसरी इंश्योरेंस होती है उसको बोलते हैं टर्शरी। और अगर उसकी कोई चौथी इंश्योरेंस है तो उसको बोलते हैं टेट्रा। इस तरह एक जो पेशेंट है उसके बाद 7 इंश्योरेंसेस हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम करते हैं कि किसी पेशेंट का नाम कैसे लिखा होगा, तो जैसे मेरा नाम नासिर है, तो सबसे पहले बॉक्स के अंदर आएगा नासिर मोहम्मद। सेकंड उसके बाद आएगा मेरा जेंडर आएगा मेल पर्सन, उसके बाद मेरी डेट ऑफ बर्थ आएगी मार्च 2 1995। उसके बाद मेरा एड्रेस आएगा इकबाल टाउन लाहौर, और मेरा हाउस नंबर 7 गली नंबर आएगा सारा। उसके बाद आएगा स्टेट, मैं पंजाब में बैठा हूँ। उसके बाद आएगा ज़िप कोड नंबर जो हमारा लाहौर का यूज़ होता है 5400। तो इस तरह हर पेशेंट का जो एड्रेस होता है, जो डेमोग्राफिक होता है, ये प्रॉपरली सॉफ्टवेयर के अंदर फ्रंट पेज के ऊपर हर चीज़ जो है ये मौजूद होती है। तो इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है इंश्योरेंस डिटेल्स एंट्री। हर पेशेंट के पास इंश्योरेंस कार्ड होता है जिसके ऊपर पेशेंट का सेम एज़ नाम लिखा होता है, एड्रेस लिखा होता है, पेशेंट का जेंडर लिखा होता है, उसका फ़ोन नंबर बाज़ दफ़ा लिखा होता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी लिखा होता, उसका ब्लड ग्रुप लिखा होता है, उसका आँखों का कलर लिखा होता है। अगर उसको कोई मेजर बीमारी है तो बाज़ दफ़ा वो भी नीचे एडिशनल तौर पर इशारा किया होता है कि ये बंदे को कौन-सी है। तो उसके पास इंश्योरेंस कार्ड होता है या आईडी कार्ड होता है या ड्राइविंग लाइसेंस होता है जिसको हम यूज़ करते हुए इंश्योरेंस कंपनी से उसके मेडिकल बिल का क्लेम करते हैं। तो उसके ऊपर होती है मेंबर आईडी होती है, ग्रुप नंबर भी हो सकता है और प्लान नेम होता है कि पेशेंट ने कौन-सी पॉलिसी जो है वो ली हुई है। बाज़ दफ़ा पेशेंट जो है उसने प्राइवेट प्लान लिया होता है, जिस तरह एडवांटेज केयर है या मैनेज केयर है
या उसने मतलब कोई भी प्लान लिया होता है तो उसके कार्ड के ऊपर कवरेज प्लान लिखा होता है, पॉलिसी नंबर लिखा होता है। उसके बाद उसके पेयर का नेम लिखा होता है कि किस इंश्योरेंस कंपनी से उसने कवरेज प्लान लिया हुआ है या कौन-सी इंश्योरेंस इस पेशेंट के पास एक्टिव है, तो प्रॉपरली उस इंश्योरेंस का नाम लिखो। जिस तरह हमारा आईडी कार्ड होता है, हमारे आईडी कार्ड के ऊपर जिस तरह डिटेल्स लिखी होती हैं, सेम एज़ इंश्योरेंस कार्ड पे उनकी डिटेल्स लिखी होती हैं। उनका आईडी कार्ड भी हमारी तरह का होता है, बस हमारा पाकिस्तानी है तो उनका यूएसए का होता है। और उसके बाद हमने पेशेंट को एलिजिबल उसकी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है कि वो इंश्योरेंस के पास एक्टिव है या नहीं है, या इंश्योरेंस के पास उसका डाटा है या नहीं है। तो वो हम इंश्योरेंस कार्ड यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर जो उसका नाम लिखा होगा, मेंबर आईडी लिखी होगी, ग्रुप नंबर लिखा होगा या मतलब उसकी पॉलिसी नंबर लिखा होगा या केस नंबर लिखा होगा। तो उससे हम उसको इंश्योरेंस कंपनी के पास डिफ़ाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास पेशेंट का आईडी कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है और इंश्योरेंस कार्ड उसने नहीं दिया हुआ, तो हम फिर उसको उसकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम पेशेंट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और डेट ऑफ इंजरी और इन चीज़ों से हम वेरीफ़ाई कर सकते हैं। और ये हम वेरीफ़ाई कैसे, पोर्टल पोर्टल होते हैं, पोर्टल से भी हम कर सकते हैं। जिस तरह हमारा पोर्टल्स का जो लुक होता है वो मतलब जिस तरह हम बेकरीज़ वगैरह पे जाते हैं, वहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे होते हैं जिनसे वो स्कैन करके हमें चीज़ जो है ना वो बिल बनाते हैं। तो इसी तरह के पोर्टल्स होते हैं, उसको हम लाइव यहाँ पे कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम करेंगे अपने लेक्चर्स के अंदर, हम उनको भी प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे। तो उस तरह के होते हैं, हम वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि पेशेंट वाक़ई एलिजिबल है या पेशेंट एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अगर पेशेंट इंश्योरेंस एटना है और हमारे पास जो है चेक करना है उसका कि उसके पास कौन-सा प्लान एक्टिव है और है या नहीं है, वो पेशेंट एटना पे एलिजिबल है या नहीं है, तो उसकी कवरेज टाइप क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम एटना के वेब पोर्टल पे जाके हम एलिजिबिलिटी उसकी चेक करेंगे। अगर हमारे पास वेब पोर्टल नहीं है, तो हम फिर एटना को कॉल करेंगे, हम उनको पेशेंट का नाम, पेशेंट का डेट ऑफ बर्थ और पेशेंट की डेट ऑफ इंजरी बताएँगे। अगर वो हमसे इंश्योरेंस क्लेम नंबर भी पूछ सकते हैं, पॉलिसी नंबर भी पूछ सकते हैं, इंश्योरेंस का फ़ोन नंबर भी वो पूछ सकते हैं। तो इससे वो पेशेंट को अपने वेब पोर्टल के ऊपर डिफ़ाइन करके हमें बताएँगे कि पेशेंट जो है वो एलिजिबल है या नहीं है। और जिस डेट को पेशेंट ने सर्विस ली थी, उस डेट को पेशेंट की जो कवरेज प्लान है वो एक्टिव है या नहीं है, ये चीज़ें। और उसके बाद हमने एज़ मेडिकल बिलर का क्या काम होता है कि इन चीज़ों से ये क्या मतलब क्या कर सकता है। अगर हमने चेक किया कि जो डॉक्टर ने सॉफ्टवेयर के अंदर नाम लिखा और जो इंश्योरेंस कार्ड या आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस है वहाँ पे नाम डिफरेंट है, तो इसका मतलब है ये स्पेल एरर है, डॉक्टर से मिस्टेक हुई, तो हमने उसको ठीक करना होता है। हमने उसकी इंश्योरेंस आईडी जब वो वेरीफाई करनी होती है इंश्योरेंस से, हम उसके वेब पोर्टल से चेक कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। इसी वो अगर इनकरेक्ट लिखी हुई है तो हमने वो सेट करनी है। अगर उसका कोई ओल्ड इंश्योरेंस प्लान है तो उसको भी डिफाइन करना है कि उसका पहले कौन-सा प्लान था जो अनएक्टिव हो चुका है और उसका अब कौन-सा प्लान है जो एक्टिव है, इस टाइम मौजूद है। और उसके बाद उसका जेंडर मिसमैच ना हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ मिसमैच ना हो, उसकी डेट ऑफ इंजरी मिसमैच ना हो। जितनी डेमोग्राफिक्स के अंदर चीज़ें आती हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, नाम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, जेंडर है और उसका ज़िप कोड है, उसका सिटी नेम है, उसकी डेट ऑफ इंजरी है, डेट ऑफ बर्थ है, तो इंश्योरेंस क्लेम नंबर है, पॉलिसी नंबर है, केस नंबर है। तो इन सारी चीज़ों को एक मेडिकल बिलर की ये ज़िम्मेदारी होती है कि इसने वेरिफ़िकेशन करनी होती है कि जो चीज़ क्लेम के अंदर जा रही है, ये बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है या नहीं जा रही। उसके बाद आता है कि जब मतलब कि किसी भी पेशेंट की डेमोग्राफिक जो डॉक्टर है वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करता है तो हमारे पास आ जाता है। तो जब हमारे पास भी वही सॉफ्टवेयर ऑन होता है जो डॉक्टर के पास होता है। उसके बाद हम पेशेंट के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसी सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर के अंदर उसी डेट से पड़े होते हैं। मतलब जिस तरह नाम लिखा होता है, एक्स-रे है या ऑर्थो है या फ़ॉलो-अप है, तो इसी तरह डॉक्यूमेंट का सुपर बिल नाम लिखा हो सकता है, सॉप नोट हो सकता है, सॉफ्ट नोट हो सकता है, मेडिकल रैकेट लिखा हो सकता है, मेडिकल नोट्स हो सकता है। तो आगे डेट मेंशन होगी कि किस डेट का ये डॉक्यूमेंट है। हम जिस डेट का क्लेम बना रहे होंगे, उसी डेट के डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे और उसी डॉक्यूमेंट के अंदर हम चेक करेंगे कि डॉक्टर ने कौन-कौन से आईसीडी कोड लिखे हैं जो पेशेंट को मसले-मसाइल हैं और डॉक्टर ने कौन-कौन सा ट्रीटमेंट उस पेशेंट को जो है वो प्रोवाइड किया है। तो वो जो बीमारी होगी वो हम अपने पहले और दूसरे लेक्चर में हम ये ज़िक्र कर चुके हैं। जो बीमारी होती है वो हमेशा उसको आईसीडी बोलते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन डिज़ीज़। और जो ट्रीटमेंट होता है उसको बोलते हैं सीपीटी, करंट प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी। तो जो डॉक्टर है वो मेडिकल रैकेट के ऊपर प्रॉपर लिखता है
आईसीडी कोड के इस पेशेंट को कौन-कौन सी बीमारी है और फिर सीपीटी कोड लिखता है कि इस पेशेंट को ट्रीटमेंट कौन-कौन सा दिया गया है। तो हमने उस डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर जो पहले से लिखे हुए आईसीडी कोड हैं या सीपीटी कोड हैं, उनको वेरीफ़ाई करना है कि वाक़ई सॉफ्टवेयर के अंदर वही मेंशन है जो डॉक्टर ने मैनुअली लिखे हैं या वो नहीं हैं, तो फिर हमने उनको करेक्ट कर देना है। जो चीज़ डॉक्टर ने डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखी होगी वो वेरीफ़ाइड होगी, उसी को हमने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखना है। अगर साथ कोई मॉडिफ़ायर जा रहा है जो एक्सप्लेन करेगा कि डॉक्टर ने एक ही दिन में 1 सर्विस परफ़ॉर्म की है या 2 सर्विसेज़ दी हैं या कोई एडिशनल सर्विस दी है, तो हमने साथ में मॉडिफ़ायर लगा के भी भेजना है। और उसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से जो उसका हैक्फा फॉर्म है वो फ़िल होगा। उसके पहले सेक्शन में इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन आएगी, पहले सेक्शन में पेशेंट की इन्फॉर्मेशन आएगी, सेकंड सेक्शन के अंदर इंश्योरेंस की इन्फॉर्मेशन आएगी, थर्ड के अंदर आईसीडी कोड, बीमारी क्या है पेशेंट को ये आएगा, और फोर्थ के अंदर आएगा कि उसको ट्रीटमेंट क्या दिया गया है, और 5 के अंदर आएगा कि किस डॉक्टर ने उसको ट्रीटमेंट दिया है। तो इसके बाद हमने प्रॉपर तरीके से पेशेंट की सबसे पहले हमने डेमोग्राफिक वेरीफाई किए। उसके बाद हमने इंश्योरेंस से पेशेंट की एलिजिबिलिटी को चेक किया कि वो इंश्योरेंस के पास एक्टिव है या नहीं है, या इंश्योरेंस के पास ये पेशेंट फाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो जिस डेट को पेशेंट ने इलाज लिया है उस डेट को इंश्योरेंस कवरेज दे रही है या नहीं दे रही। ये चीज़ें हमने जब वेरीफाई कर ली, उसके बाद हमने क्लेम को उन मेडिकल रैकेट को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर के अंदर जनरेट कर लिया। उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ज़िप कोड, उसकी स्टेट, हर चीज़ वेरीफ़ाई कर ली। उसके बाद हमने इंश्योरेंस डिटेल्स को वेरीफ़ाई कर लिया। इंश्योरेंस नाम, इंश्योरेंस क्लेम नंबर, पॉलिसी नंबर, इंश्योरेंस के पास ये किस डेट से किस डेट तक एक्टिव हैं, और ये चीज़ें हमने वेरीफ़ाई कर ली। उसके बाद हमने आईसीडी कोड वेरीफ़ाई कर लिए कि पेशेंट को मसला क्या-क्या था, वही डॉक्टर ने सॉफ्टवेयर के अंदर लिखा है या नहीं लिखा। उसके बाद हमने सीपीटी कोड को वेरीफ़ाई कर लिया कि पेशेंट को वही ट्रीटमेंट दिया गया जो उसको बीमारी है, या उसके कोई एक्स्ट्रा चीज़ दी गई है तो वो फिर हमने डॉक्टर से एडिशनली पूछ लेना है। अगर वही चीज़ है तो सेम एज़ हमने वही चीज़ें वेरीफ़ाई करनी है। अगर कोई साथ मॉडिफ़ायर जा रहा है तो हमने मॉडिफ़ायर को लगाना है। चार्ज अमाउंट हमने चेक करनी है कि जो डॉक्टर और इंश्योरेंस के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चार्ज अमाउंट जो फ़िक्स हुई है, उससे ऊपर या वही चार्ज अमाउंट जा रही है या नहीं जा रही। ये चीज़ें चेक करने के बाद हमने ये चेक करना है कि डॉक्टर का लाइसेंस नंबर हैक्फा के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा, एनपीआई जा रहा है या नहीं जा रहा, नेशनल प्रोवाइडर आइडेंटिटी बोलते हैं उसको। उसके बाद हमने ये चेक करना है कि जिस जगह पे बैठ के डॉक्टर ने इलाज परफॉर्म किया उसका एड्रेस बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा होना चाहिए। नीचे फ़ोन नंबर, वहाँ पे ग्रुप एनपीआई और डॉक्टर का एनपीआई और डॉक्टर के सिग्नेचर जा रहे हों। फॉर्म के अंदर लिखे होने ज़रूरी हैं। डॉक्टर के सिग्नेचर होने चाहिए, पेशेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। किस डेट को डॉक्टर ने चेक किया वो डेट मेंशन होनी चाहिए, और उसके बाद जिस जगह पे बैठ के डॉक्टर ने चेक किया उस जगह का भी पूरी डिटेल्स होनी चाहिए हैक्फा फॉर्म के अंदर। हैक्फा फॉर्म को इंशाल्लाह हम डिफ़ाइन करेंगे अपने लेक्चर के अंदर, फिर आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने एक्सप्लोर हो जाएँगी कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो किस बॉक्स में जाती है। आज का हमारा लेक्चर यही था डेमोग्राफिक के बारे में कि पेशेंट के डेमोग्राफिक क्या होते हैं और इंश्योरेंस डिटेल्स क्या होती है, और हम क्लेम्स के अंदर किस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। इंशाल्लाह आप हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे कि हम क्लेम को किस तरह से सबमिट करते हैं, और क्लेम को सबमिट करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, और क्लेम को सबमिशन होने के बाद उसका हम फ़ॉलो अप कैसे लेते हैं, और हम इंश्योरेंस से कैसे पूछते हैं कि ये क्लेम पे हो गया या नहीं हुआ। आप लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप मेडिकल बिलिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि हमारे चैनल पे सिर्फ मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड ही आपको मवाद मिलेगा। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं मेडिकल बिलिंग के हवाले से, तब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, क्योंकि हमारे चैनल के पोस्ट ऑप्शन के अंदर हम प्रॉपर तरीके से हर कंपनी की जहाँ पे वैकेंसीज आती हैं हम वहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। आप वहाँ से जॉब्स भी देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फर्दर बाय फर्दर तरतीब के साथ यहाँ से मेडिकल बिलिंग की प्रॉपर वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो हम लाइव बैठ के परफॉर्म करते हैं। जो चीज़ हम परफॉर्म करते हैं वही मैं कोशिश करूँगा कि स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह आपको समझाऊँ, ताकि मेरा भी कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, और आप लोगों को भी अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लाज़मी हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाज़मी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हर नई आने वाली डिटेल्स जो है वो आपको मिलती रहें। शुक्रिया।